क्लास 7th चैप्टर 4 सरल समीकरण। समीकरण हल करने से पहले हम पहले ये समझते हैं कि समीकरण होते क्या हैं। समीकरण चर पर एक प्रतिबंध होता है। चर क्या है? ऐसी वस्तु जो विचरण करे, जो बदल सकती हो। चर विभिन्न संख्यात्मक मान अगर हम उसकी जगह रखेंगे तो उसका मान जो है स्थिर व निश्चित नहीं होता। कभी कोई भी मान रख सकते हैं, कोई भी संख्या रख सकें चर के स्थान पर, तो मान अलग अलग आ सकते हैं। तो चर क्या हुआ? यानी कि जो चलायमान हो। चर चलायमान हो यानी कि जिनके जो है मान निश्चित ना हो, स्थिर ना हो, अस्थिर हो, उसे हम चर कहते हैं। समीकरण क्या है? समीकरण समता या समीका या बराबर का चिन्ह, दो व्यंजक हों, दायां पक्ष बायां पक्ष, उनके बीच में बराबर का चिन्ह होना चाहिए, तो वह समीकरण कहलाता है। समीकरण में क्या जरूरी होता है कि दोनों मानों में, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में, एक तरफ चर होना जरूरी है। चाहे तो दोनों तरफ भी हो सकता है, पर चर होना जरूरी है। दोनों तरफ संख्यात्मक मान नहीं होने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में संख्यात्मक मान होने जरूरी चाहिए। समता या समीका अर्थात बराबर का चिन्ह अवश्य होता है। चिन्ह के दाईं ओर के व्यंजक व बाईं ओर के व्यंजकों के मान बराबर होते हैं। इसको कैसे लिखते हैं? बायां पक्ष दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए राइट हैंड साइड, तो उसे हम कहते हैं समीकरण। हाँ जी, समीकरण चर पर एक प्रतिबंध होता है। वह प्रतिबंध क्या होता है? दोनों व्यंजकों के मान बराबर होने चाहिए। दोनों पक्षों में कम से कम एक तरफ चर जरूर होना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण लेती हूँ, 3x + 2 = 5। तो ये क्या है? दायां पक्ष, बायां पक्ष, और बराबर क्या है? दायां पक्ष। दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। और देखो, इधर नहीं है चर, इधर है x, x एक चर है। और इसको हम बाएं पक्ष को लेफ्ट हैंड साइड कह देते हैं और राइट हैंड साइड के नाम से भी चलाते हैं। L फॉर लेफ्ट, R फॉर राइट। राइट मतलब दायां, L फॉर बायां। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये है समीकरण। अगर ये बराबर का निशान है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 2x बड़ा है 5 से, 3x + 2 छोटा है 5 से, तो देखो यहाँ समता का चिन्ह है, ये समीकरण है। परंतु ये समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ छोटा है और बड़ा है का चिन्ह है। समता का चिन्ह होना जरूरी है। और प्रतिबंध क्या है? चर एक प्रतिबंध होता है इसमें। और ये यहाँ पर ये x के स्थान पर हम कोई भी अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स या हिंदी के अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं। A B C X Y Z L M N वगैरह, ये चर हम कोई भी इनकी जगह प्रयोग कर सकते हैं। तो समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें समता का चिन्ह हो, दोनों पक्षों के बीच में समता का चिन्ह हो। अगर समता का चिन्ह है तो वो समीकरण है। और एक चर जरूर होना चाहिए, और चर एक प्रतिबंध होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आपको समीकरण समझ आ गया होगा। अब हम समीकरणों को हल करना सीखेंगे, संतुष्ट होता है कि नहीं। अगर हम यहाँ चर का मान रखते हैं, अगर यहाँ चर का कोई भी मान रखते हैं और वो इस दाएं पक्ष की तरफ बराबर आ जाता है, तो हम कहेंगे वो इसका हल है या इसको संतुष्ट करता है, वरना नहीं करता। तो हम देखते हैं अब 4.1 का पहला प्रश्न। 4.1 का पहला प्रश्न है x = 3 = 0, x = 3 हो तो ये समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं करता। तो आपने क्या करना है, यहाँ अब समीकरण क्या है हमारे पास? x = 3 = 0 है, तो इसमें चर क्या है? x है। समता का चिन्ह है, समीकरण है ये। अब हम यहाँ जो हमें x का मान दे रखा है वो यहाँ रख के देख लेते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड में x का मान भरते हैं 3, तो कितना आ गया 6, और राइट हैंड साइड क्या है 0 है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। हमने क्या किया, ये 3 मान भरा, देखा कि ये इसका हल नहीं है क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब आप क्या कहोगे, ये संतुष्ट नहीं है। अब हम यहाँ x के बराबर 0 रखते हैं। ये पहला भाग हो गया। दूसरा भाग x प्लस 3 बराबर 0। लेफ्ट हैंड साइड, अब यहाँ के x के स्थान पर क्या रखना है हमें 0, तो कितना आया 3। तो राइट हैंड साइड क्या है 0, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, बराबर नहीं आई ना, तो इसका मतलब ये भी संतुष्ट नहीं करता। अगला देखो तीसरा भाग, x प्लस 3 बराबर 0। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x के स्थान पर अब क्या रखेंगे -3 प्लस 3, -3 प्लस 3, 3 में से 3 घटाओगे 0, तो ये किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड यहाँ राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए ये क्या है संतुष्ट करता है। हाँ, ये संतुष्ट करता है। इस तरह हमें बारी बारी से मान रख करके देखने हैं। क्या, चर के स्थान पर यहाँ हमने क्या रखा 3, तो बराबर क्या आया 6 और 0, बराबर नहीं है। यहाँ x के स्थान पर क्या रखा 0, x बराबर क्या है 0, या 0 रखा। 0 प्लस 3 क्या होता है 3, 3 बराबर नहीं है 0 के, इसलिए ये भी बराबर नहीं है। यहाँ -3 रखा, -3 प्लस 3 हम घटाएंगे तो 0 आ जाता है। इसका मतलब ये संतुष्ट करता है। यानी कि जब लेफ्ट दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाए, तो वो हल है, दूसरा नहीं है। इसी तरह हम ये अगले प्रश्न करते हैं। चौथा भाग है x माइनस 7 बराबर 1। लेफ्ट हैंड साइड क्या रखना है, x के स्थान पर क्या रखना है हमने 7 रखना है। 7 माइनस 7 कितना होगा 0, और राइट हैंड साइड क्या है 1 है, तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के बराबर, इसलिए ये भी नहीं आएगा। ये कौन सा है, चौथा भाग। अब देखिए पांचवा भाग। पांचवें भाग में x माइनस 7 बराबर 1 है। लेफ्ट हैंड साइड x के स्थान पर क्या रखेंगे हम 8, तो क्या आ गया 1। राइट हैंड साइड यहाँ क्या है 1 है, इसका मतलब दोनों बराबर आ गए, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि ये संतुष्ट करता है। यानी कि जहाँ बराबर आ जाए वो संतुष्ट करता है, और जहाँ बराबर ना आए वह संतुष्ट नहीं करता। अब देखो आगे 5x छठा भाग बराबर 25। लेफ्ट हैंड साइड 5x है, तो x के स्थान पर हमने क्या रखना है 0, और 5 को 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। राइट हैंड साइड 25 है, तो आप क्या कहोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, क्योंकि ये तो 0 है, ये 25 है, इसलिए ये भी संतुष्ट नहीं करता। अब देखो अगले भाग। सातवां भाग है 5x बराबर 25। x के स्थान पर 5 रखना है। लेफ्ट हैंड साइड x के स्थान पर भी हमें क्या रखना है 5 रखना है। 5 5 हो गए 25, तो यही आ गया। राइट हैंड साइड भी 25 है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गई, तो ये भी क्या है संतुष्ट करता है। अगला भाग 5x बराबर 25 और x बराबर क्या है -5। 5 माइनस 5 बराबर 25, -25 बराबर 25 बराबर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, इसलिए ये भी संतुष्ट नहीं करता। अब हम रखते हैं 8वां और 9वां 10वां 11वां भाग। देखो 3 भाग हो रहे हैं। m/3 बराबर 2। लेफ्ट हैंड साइड क्या है m/3। m के स्थान पर क्या रखेंगे -6/3, क्या आएगा
2। तो कितना आ गया -2। यहाँ क्या है 2। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, तो ये भी संतुष्ट नहीं करता। अब हम यहाँ रखते हैं 0। m/3 बराबर 0, लेफ्ट हैंड साइड 2। m/3 बराबर 2, m बराबर 0 रखना है। 0/3 क्या होगा 0। तो राइट हैंड साइड क्या है 2 है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। एक भाग और है 11वां जो यहाँ लिखा नहीं गया, मैं लिख देती हूँ। क्या है वो, m/3 बराबर 2 और बराबर है m बराबर 6। m बराबर 6 रखना है। 11वां भाग है m/2 बराबर 2, m/3 बराबर 2 और m बराबर क्या है -6। -6 आ गया, +6 आ गया, बराबर 6 है। ये है 11वां भाग जो यहाँ लिखा नहीं गया। 11वां भाग। अब इसको हम हल करते हैं। m के स्थान पर 6 रखेंगे, m/3 है, m के स्थान पर 6 रखेंगे, 3 से भाग करेंगे 6 को, कितना आ जाएगा 2। तो राइट हैंड साइड क्या है, वो भी 2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गई। तो जो 11वां भाग है उसमें क्या आएगा संतुष्ट, हाँ, ये भी नहीं होगा। तो इस तरह आपने ये प्रश्न हल करने हैं, संतुष्ट है या नहीं। इस तरह ये समीकरण के मान, ये चरों के मान इस समीकरण में रखने हैं। तो आपको अगर बराबर आते हैं दोनों पक्ष तो ये संतुष्ट हैं, और बराबर नहीं आते तो ये संतुष्ट नहीं है।